जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आज कई दिनों के बाद बैंक निफ्टी में डेली से लेके मंथली तक का एनालिसिस करने की एक थियरी जो हमारी पुरानी है अपमू डामू, उसके हिसाब से कोशिश करते हैं। अपमू डामू में 6 मई 2022 को फॉल्स अपमू का बॉटम हमको मिला है। 18 मई को डोमिनेटिंग डाउन मूव का अबोटेड टॉप हमको मिला है और 19 मई को डोमिनेटिंग अप मूव का बॉटम मिला है। तो उसको हमने नाम दिया है ब्लू रेड ग्रीन। ब्लू रेड और ग्रीन होने के बाद ये जब ब्लू हुआ था तब वैलिड सेल या डीटीसी से ही चल रहा था। फिर ब्लू होने के बाद फॉल्स अप मूव आने के बाद ये वैलिड बाय हो गया। फिर ये डोमिनेटिंग डाउन मूव आया, उसी दिन ये वैलिड सेल हो गया और फिर ये डोमिनेटिंग अप मूव आने के बाद ये वैलिड बाय भी हो गया। तो वैलिड सेल, वैलिड बाय, वैलिड सेल, वैलिड बाय, तो क्या हो गया? गुड बाउ सीरीज अकर हो गई। 23 मई को बैंक निफ्टी में गुड बाउ सीरीज अकर भी हो गई। करंट वैलिड बाय इज ग्रेटर देन प्रीवियस वैलिड बाय हाईएस्ट हाई 34655। तो ये फ्री जोन लोअर साइड जस्टिफाई के घर में था, जिसका डेट का कलर रेड हमको समझा रहा है। और फिर ये नो ट्रेड जोन हुआ। डोमिनेटिंग डाउन मूव के सामने डोमिनेटिंग अप मूव आया, तो ये नो ट्रेड जोन, डेट का कलर ऑरेंज हो गया। फिर ये डेट का कलर लाइट ग्रीन होने से ये फ्री जोन हायर साइड अकर हुआ और फिर ये डेट का कलर डार्क ग्रीन होने से फ्री जोन लोअर साइड हायर साइड, फ्री जोन हायर साइड जस्टिफाई भी हुआ और गुड अबाउ जस्टिफाई भी हुआ। गुड अबाउ जस्टिफाई होने के बाद एक लेडर हमको नहीं मिल रही है। उसका मतलब क्या हुआ कि ब्लू रेड ग्रीन होने के बाद प्रीवियस जो रेड टॉप था इसके बीच का वो ट्रेड कर दिया। तो प्रीवियस क्या था? ये लोअर अबोटेड टॉप था 36718। 36718 तक की उसकी जर्नी तो बनती है, लेकिन विथ लेडर बननी चाहिए। तो लेडर नहीं बन रही है, तो गुड अबाउ अकर और गुड अबाउ जस्टिफाई होने के बाद हम उसको देखेंगे कि वीक बिलो अकर था और वीक बिलो जस्टिफाई था और सिक्वेंशियल था, तो किलो ट्रेडेड था, तो सिक्वेंशियल था वीक बिलो जस्टिफाई के साथ। उसके बाद तो यहाँ पे ऊपर ये सिंगल रेड स्टार आ गया है फिल्टर के बाजू में, एकदम हेडिंग में, जो हमको मालूम करता है कि ये गुड अबाउ जस्टिफाई के घर में तो है लेकिन किलो ट्रेडेड है। तो अभी किलो ट्रेडेड है तो इसका टारगेट गुड अबाउ जस्टिफाई होने के बाद टारगेट क्या रहेगा? तो इसका मास्टर लॉ से लेके की है 37123। ये पुरानी तरीके से गुड अबाउ जस्टिफाई, वीक बिलो जस्टिफाई, रार के हिसाब से हमको इसका टारगेट सब्जेक्ट टू 37123 मिला। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि गुड अबाउ जस्टिफाई हुआ तो इसका मास्टर हाई और किलो 33180 और प्रीवियस वीक बिलो जस्टिफाई का की हाई 37123, दोनों के बीच में अभी मार्केट रेंज बाउंड है और इसका टारगेट आहिस्ता आहिस्ता अगर लेडर मिलने लगे तो 37123 हो जाएगा। अब इसको हम नई तरीके से समझने की कोशिश करें तो ये FUS के घर में FUS2 था और FUS2 के घर में उसको फिर स्नेक मिला ही नहीं, फॉलो अप सेल मिला ही नहीं और उल्टा अभी FUS का ये हाईएस्ट प्राइस जो भी था उसने वो ट्रेड कर दिया 34550, वो हाई साइड उसने ट्रेड कर दिया। तो फिर उसका नेक्स्ट जर्नी क्या रहेगा? ये जो कंप्लीट टर्न अराउंड सेल के घर का BDP 36436, या फिर किसने उसको कंप्लीट टर्न सेल के घर में डाला था? ये 36718 ने, जो कि फॉर्चुनेटली लोअर अबोटेड टॉप का
अबोटेड टॉप भी है, इनिशियल टॉप, जिसमें जहां से ये शुरू हुआ था लोअर अबोटेड टॉप 36718, और ये 36436 और 36718 ट्रेड करने से पहले ये ब्लू रेड ग्रीन होने के बाद 36718 वहां तक जाएगा, उसका टारगेट है लोअर अबोटेड टॉप। वो ट्रेड करने से पहले वापिस ये 34655 तक रिट्रेस हो जाए, एक बार 34655 तक रिट्रेस होके वहां से वापस उसके ऊपर कोई भी बॉटम बना दे, अबोटेड बॉटम बना दे तो बहुत बढ़िया, या फिर कोई भी बॉटम इसके ऊपर बना दे तो फिर इसका सीधा टारगेट ये 36718 नहीं, ये 37 जो इसका की है हमने देखा वीक बिलो जस्टिफाई का 37123 ही हो जाएगा। लेडर मिलती रहनी चाहिए, अभी लेडर नहीं मिली है, और तो फिर ये एक डाउन मूव जब भी आके वापस जैसे ही एक अप मूव चालू हो जाए तो फिर इसका टारगेट 37,100 तक का है। उसको हम वीकली में समझने की कोशिश करें तो वीकली में भी ये डार्क ग्रीन है, और ये लास्ट वीक में उसको लेडर मिली है। करंट वीक में आरएमएस आईसीआरसी खुला है और हायर गैप भी अवेलेबल है, तो ये 36384 ट्रेड करने से पहले ये न्यू बीडीपी 35322 से लेके बीडीपी 35091 से लेके जेडब्ल्यूडी 34719 से लेके लोअर बैंड तक आ सकता है 34637, जो कि इसका 34655 अबोटेड टॉप है। जो टॉप था वो अभी जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस को उसने ट्रेड कर दिया, तो अभी ये रेजिस्टेंस एज ए सपोर्ट एक्ट कर देता है आने वाले दिनों में 34655, जो कि वीकली में हमको मालूम ही है कि आरएमएसएल हायर गैप है लेकिन डार्क ग्रीन है, तो डार्क ग्रीन में वो एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा ही, और करके वहां से डेली में अपने मिल जाए तो फिर इसका सीधा टारगेट 37,100 हमको आने वाले वीक्स में मिल सकता है। मंथली में भी उसको समझने की हम कोशिश करें तो उसका जेडब्ल्यूडी राइजिंग में पेंडिंग है 36754, उसका बीडीपी है 37522, तो उसका फाइनल टारगेट तो हो गया 37522 से 38,000। क्यों? क्योंकि ये आरएमएसएल लोअर खुला था, ड्रिफ्टिंग सेल ट्रेड किया था, और फिर स्टॉप एंड यूज टू बाय भी हो गया। स्टॉप एंड यूज टू बाय होने के बावजूद उसने फॉलिंग चैनल्स भी छोड़ दी, तो कैचिंग द फॉलिंग नाइट में जेडब्ल्यूडी पेंडिंग होना और डब्ल्यूडीपी को मिलके मल्टीपल सपोर्ट, एक तो स्टॉप एंड यूज टू बाय और दूसरा फॉलिंग चैनल भी छोड़ देना, तो मल्टीपल सपोर्ट हमको एफसी में ही मिल गया। तो इसका आने वाले दिन में टारगेट जेडब्ल्यूडी नहीं, इसके बीडीपी 37522 से लेके 38,000 तक का इसका टारगेट अवश्य है। तो ऐसे हमको ये समझ में आ रहा है डेली में वापस चले जाए तो जैसे ही इसका ये 36,000 लोअर अबोटेड टॉप था 36,718 वो ट्रेड करेगा, तो फिर ये 37,000 जो कि उसमें हाईलाइटेड टॉप नहीं है, तो 37,000 तक चला जाए तो फिर इसका सीधा टारगेट प्रीवियस टॉप जो कि फॉल्स टॉप है 38,765, जो हमको मंथली में भी समझा रहा है कि 38,000 तक तो मिनिमम हमारी जर्नी 38,000 से 38,600 की जर्नी है, जो इसका फॉल्स टॉप है, तो वहां तक ये जर्नी हमको ऐसे मिल सकती है। हमने ये ब्लू रेड ग्रीन ये ट्रेडिंग सेटअप से ये समझने की कोशिश की, या फिर उसको नए ये एफईएस वाले सेटअप से उसको ब्लेंड करने की कोशिश करें तो एफईएस 2 होने के बाद कोई सिंगल स्नेक भी अकर नहीं हुआ, और अभी ये डार्क ग्रीन होने के बाद लेडर अकर नहीं हो रही है और ये स्टॉप एंड सेल हो गया है, तो एक बार ये रिट्रेच होगा और रिट्रेच 34655 रिट्रेच होते होते 34655 जो रेजिस्टेंस था वो एज ए सपोर्ट एक्ट करना चालू कर दे, तो फिर ये 37,500 से 38,000 तक की जर्नी उनको वीकली और मंथली को समझने से मिल जाती है। थैंक यू, जय श्री कृष्ण,
जय गुरुदेव।